Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The One Study Point. So guys, we were discussing about the particle in 1D box and उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था अपना प्लॉट्स के बारे में। प्लॉट्स अपन ड्रॉ कर रहे थे और प्लॉट्स किस किस के बीच में अपन ड्रॉ कर रहे थे, वेव फंक्शन एंड एक्स के बीच में, साई और एक्स के बीच में अपन जो प्लॉट है वो अपन ड्रॉ कर रहे थे, वो उसको अपन आगे देखेंगे। मैंने आपको सिखा दिया कि अपन प्लॉट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब अपन उन पर बेस्ड आज प्रैक्टिस करेंगे अपन। क्लियर? आज अपना जो पूरा सेशन है वो प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में निकालना है, इन चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो बी रेडी फॉर दैट। हाँ जी, ठीक है। तो देखना, अब मैंने आपको कल बताया था ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है उसके अपन प्लॉट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है अपना, बताओ। साई इज इक्वल टू क्या होता है, √2/L साइन पाई x/L, ये होता है अपना, सही है। ये अपना वेव फंक्शन होता है भाई। ये चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को किसी भी तरीके का, क्लियर है बोल, ठीक है। अब देखो, ये अपना वेव फंक्शन किसका है, ग्राउंड स्टेट का, n=1 के लिए, n=1 के लिए। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर 1 आएगा तो इधर भी क्या आएगा, 1, साई 1। अब मैं लिखता हूँ इसी वेव फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखूँगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ इस चीज़ को, तो एक चीज़ देखना, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि n बराबर क्या होगा, वहाँ पर मेरा 2 होगा। क्या होगा, n=2, क्लियर है। अब n बराबर मैं क्या रख दूंगा, 2, जबकि एक्चुअल में मेरा वेव फंक्शन क्या होता है, मेरा वेव फंक्शन क्या होता है, √2/L साइन n πx/L। मैं n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। जब मैं बात कर रहा था किसकी, ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट मैंने क्या बोला था कि n बराबर क्या होगा, 1, तो मैंने 1 रखा यहाँ पर, क्लियर। अब देखो, अब वेव फंक्शन मेरा जो निकल के आएगा वो क्या होगा, √2/L साइन 2πx/L। लो भैया, ये वेव फंक्शन अपने सामने निकल के आ गया, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो क्या होगा, जब मैं बात करूँगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, लो भैया बात करते हैं अपन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब मैं इसकी जगह 3 रख दूंगा तो मेरा वेव फंक्शन अब क्या निकल के आएगा, √2/L साइन, अब n की जगह क्या आ जाएगा, 3, ये लो भैया 3πx/L। तो अब मेरा वेव फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। दैट मीन्स हमको पहले प्लॉट्स को ड्रॉ करने से पहले ये सीखना होगा कि उसका वेव फंक्शन निकल के क्या आएगा। हमारे सामने जो वेव फंक्शन निकल के आ गया, अगर यही अपन ने गलत निकाल दिया, आपसे बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए और आपने इसको निकाल दिया, तो भैया फिर आगे की चीज़ें, मैक्सिमा है, मिनिमा है, नोड है, ये सारी चीज़ें तो क्या आएंगी, गलत आएंगी। वो गलत आएंगे तो ग्राफ गलत होगा, ग्राफ गलत होगा तो फिर आगे चीज़ें सब क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी प्लॉट ड्रॉ करना है अपन को, तो वो किस स्टेट के लिए पूछ रहा है, उस स्टेट के रिगार्डिंग अपन वेव फंक्शन पहले लिखेंगे। उस वेव फंक्शन को लेते हुए अब जब भी अपन प्लॉट ड्रॉ करते, तो मैंने आपको कल बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपको उस वेव फंक्शन के रिगार्डिंग कि वेव फंक्शन अपना मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम, मिनिमम कब होगा, मिनिमा, और ज़ीरो कब होगा, नोड। मतलब इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पता करना होता है। जहाँ पर मेरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पर मेरा वेव फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा उसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमा। जहाँ पर मेरा वेव फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, मिनिमा। जहाँ पर वेव फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशन, उसको मैं क्या बोलूँगा, नोड, क्लियर। वो अपनी क्या होंगी, नोड होंगी। बोलो, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं इस चीज़ को लेके। अपन आज सीखेंगे, देखो ग्राउंड स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें एक मैक्सिमा आता है, मैंने कल बिल्कुल आपको लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करके बताया था मैंने आपको, ठीक है। मैक्सिमा एक आता है, मिनिमा 0, नोड 0, नोड भी 0, मिनिमा 0, एक मैक्सिमा आता है। और उसका ग्राफ क्या आया था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, देखो, अरे देखो, ये लो भाई, इसका ग्राफ कैसा आया था कुछ, ये लो, इसका ग्राफ आया था, ये लो भैया, ये ग्राफ आया था इसका, ये 0 से लेके L का बॉक्स है, ये यहाँ पर L/2 पर क्या आया था, मैक्सिमा आया था भैया। ये मैक्सिमा था अपना, क्या था ये, मैक्सिमा। मिनिमा था ही नहीं, नोड थे ही नहीं इसमें, क्लियर है चीज़। अब अपन लेंगे, अब अपन जो ग्राफ लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। बोलो भैया, अब देखो जब बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर भी अपन पहले 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या
कि मेरा वेव फंक्शन कब मैक्सिमम होगा। देखो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो मैं इसी को यहाँ पर रखता हूँ, बाकी को साफ करता हूँ पहले एक बार, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके कल ग्राउंड स्टेट के बारे में। एक बार मैं फटाफट आज आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इन सब के बारे में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ की या सिक्स की आप निकालते रहना, मतलब आपको सीखना है केवल अभी, ठीक है। आज की क्लास अपनी क्या रहेगी, टोटल प्रॉब्लम बेस्ड रहेगी, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे फिर, क्लियर है। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मैंने बात करी, मतलब n बराबर 2 वेव फंक्शन निकल के आया √2/L sin 2πx/L, ये अपने सामने वेव फंक्शन निकल के आया। अब इस वेव फंक्शन के रिगार्डिंग मैं क्या करूँगा, प्लॉट को ड्रॉ करूँगा। मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करता हूँ, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमेशा मेरे को वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मेरे को इसका प्लॉट ड्रॉ करने के लिए मेरे को 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको कल बताया था कि वेव फंक्शन कब मेरा मैक्सिमम होगा, एक तो ये, एक वेव फंक्शन मेरा कब मिनिमम होगा दूसरा, और एक तीसरा क्या होता है, वेव फंक्शन मेरा 0 कब होगा। इनको रेस्पेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा और नोड। मतलब आपको 3 चीज़ निकालने की ज़रूरत होती है, निकालना अपन ने सीख ही लिया था, आज अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लो भैया हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो भाई, ग्राफ ऑफ साई एंड एक्स फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ जी देखो हेडिंग क्या है अपनी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राफ देख रहे हैं अपन, क्यों गिर रहे हैं बार बार ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राफ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं भाई, क्लियर है। साई वर्सेस एक्स में प्लॉट, क्लियर। लो भैया अब चलते हैं आगे। देखो इसके लिए अपन को सब कुछ पता है, सब कुछ मतलब क्या क्या पता है देखना भाई। देखो n बराबर क्या हो गया, n बराबर क्या हो गया भाई 2, और n बराबर 2 जब होगा, n बराबर क्या हो गया मेरा 2, ये जब 2 हुआ तो मेरा वेव फंक्शन क्या हुआ, वेव फंक्शन हुआ मेरा √2/L साइन, L छोटा हो गया बड़ा कर देते हैं, साइन 2πx/L। लो भैया ये मेरा वेव फंक्शन निकल के आया, क्लियर है ये चीज़। हाँ जी इसमें कोई डाउट ही नहीं किसी को भी, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं, देखना भाई ये वेव फंक्शन निकल के आया, मेरे को चेक करना है एक तो मैक्सिमा, एक मिनिमा और एक नोड, ये किस किस पोजीशन पर आती हैं और कितनी कितनी आएंगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो फर्स्ट मैं चेक करूँगा मैक्सिमा, फर्स्ट मैं क्या चेक करूँगा, मैक्सिमा। लो भैया फर्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ मैक्सिमा के बारे में, मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब मेरे को पता है, अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूँगा। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फंक्शन मेरा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्लियर। जहाँ पर फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमा बोलता हूँ, क्लियर। और साई 2 जो है, अब मैं इस वेव फंक्शन को क्या बोलूँगा, साई 2, इसको मैं क्या बोलूँगा, साई 2। और साई 2 मेरा मैक्सिमम कब होगा, देखना इधर, साई 2 इज मैक्सिमम, देखो साई 2 मैक्सिमम कब होगा, देखो ये वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, मैंने सिखा रखा है आपको, ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगी मेरी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लो भैया साई 2 इज मैक्सिमम ओनली वैन कब, लो भैया साई 2 इज मैक्सिमम ओनली वैन साइन 2πx/L ये क्या हो, मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। लो भैया हाँ जी ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही। जब मेरा वेव फंक्शन साई 2 जो है ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा अपना साइन 2πx/L, क्लियर है चीज़। अब ये मैक्सिमम कब होगा, देखो आपको अच्छे से पता है साइन की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम रहती है, हमें अच्छे से पता है कि साइन वेव कैसे चलती है, 0 +1 फिर 0 फिर -1, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, हाईएस्ट होती है +1, मिनिमम होती है -1 और 0 होती है बीच में एक, क्लियर। तो देखो अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, ठीक है। दैट मीन्स साइन 2πx/L, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, +1 के बराबर, क्लियर है। लो भैया अब इसकी वैल्यू +1 के बराबर कब होती है, हमें अच्छे से पता है साइन की कौन कौन सी वैल्यू के लिए क्या क्या आता है, सही है। तो हमको पता है, देखो इधर देखना भाई, साइन π/2, क्लियर है, साइन 5π/2 और साइन, और कौन सी वैल्यू है, साइन 9π/2। भाई मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि साइन 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू +1 होता है, कब, जब n बराबर क्या हो मेरा इवन,
क्लियर है। देखो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार सिखा रखी है, इसलिए अपन को इन चीज़ों में बार बार नहीं फंसना। क्लियर है ये चीज़। लो भैया साइन 2 पाई एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +1 आनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तब ये मेरा साई टू जो है वे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन के लिए कौन कौन सी वैल्यू +1 आती हैं, लो भैया π/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। अपन देख लेंगे और चीज़ों को। क्लियर। अब मैं कंपेयर करता हूँ, देखो कंपेयर करूँगा, एक बार मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा, फिर इसको इससे कंपेयर करूँगा, और तब तक कंपेयर करूँगा जब तक बाउंड्री कंडीशन के अंदर ही ये वैल्यू x की वैल्यू क्या आ रही है, बाउंड्री कंडीशन के अंदर आ रही है, केवल क्या आ रही है, बाउंड्री कंडीशन के अंदर। देखना कैसे, मैंने कल सिखाया था आपको। देखो पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको इससे, लो भैया 2πx/l, इसको मैंने कंपेयर करा किससे, π/2 से। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा तो देखना क्या होगा, देखना भैया, देखो भाई, देखो रे, इस पाई से तो मैंने किसको काट दिया, पाई को काट दिया। अब देखना यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो x = क्या निकल के आया, 2 दूनी क्या हो गया 4, और l कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब l/4। लो भैया मतलब l/4 पे क्या आ रहा है, एक मैक्सिमा आ रहा है, l/4 पर क्या आ रहा है, एक मैक्सिमा। क्लियर है चीज़। लो भाई ये तो अपन ने निकाला, क्या और मैक्सिमा आ सकते हैं इसमें, और देखते हैं अपन। इस 2πx/l को मैं किससे कंपेयर करूँगा, इस 5π/2 से। लो भाई इस 2πx/l को मैंने कंपेयर करा किससे, 5π/2 से, 5π/2। लो भैया जब इससे कंपेयर करूँगा तो पाई से तो पाई गया। अब देखना क्या बचेगा, देखना भाई x = 2 इधर आ जाएगा, ऊपर 5 है तो 5l/4। अब एक बार देखना यार, इसमें इसका तो वैल्यू कुछ अलग आ रही है, 1.25l आ रहा है। ये तो क्या हो गया, बाउंड्री से बाहर हो गया, ये तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री। ये तो क्या हो गया भाई, अपन को तो लेना क्या है, 0 से लेके l लेना है ना। क्लियर। तो ये तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री हो गया भाई, आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, तो ये मैक्सिमा नहीं है। तो मैक्सिमा यहाँ पर क्या है, केवल ये मैक्सिमा है भैया, इट इज़ मैक्सिमा। मतलब ध्यान रखना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो मैक्सिमा आया वो कहाँ पर आया, केवल l/4 पर। जबकि जब मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा था तो वहाँ पर मैक्सिमा मेरा l/2 पर आया था। क्लियर है चीज़। देखो आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे इसकी मिनिमा की, इसकी बात करते हैं मिनिमा। लो भाई मिनिमा कहाँ पर आता है, सेकंड पॉइंट क्या है, मिनिमा। क्लियर है चीज़। लो भाई सेकंड पॉइंट क्या है, मिनिमा। इस मिनिमा के बारे में देखते हैं अपन, मिनिमा क्या होता है ये अपन को जानते हैं अच्छे से, कि मिनिमा वो पॉइंट होगा या वो पोजीशन होगी जहाँ पर मेरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम। और मेरे को अच्छे से पता है कि मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू साइन की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, मेरे को अच्छे से पता है कि जब साइन 2πx/l, साइन 2πx/l ये क्या आ जाए, मिनिमम। और मिनिमम कब आएगी, आपको अच्छे से पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसके लिए, -1। ध्यान रखना, इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। लो भैया हो गई। अब मेरे को ये भी पता है कि साइन की कौन कौन सी वैल्यू माइनस में आती हैं। सही है, मेरे को अच्छे से पता है साइन 2n+1 / 2 क्या आता है, -1 आता है। कब, जब n बराबर ऑड हो। लो भैया वापस लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए। साइन 2n+1 / 2 ये क्या आता है, ये 1 आता है, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, दोनों आते हैं। लेकिन कब कब, जब n बराबर क्या हो, n बराबर जब इवन होता है तब तो आता है ये +1, और n बराबर ऑड होता है तब क्या आता है ये -1। देखो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, साइन की वैल्यू मैं बता रखी है आपको, साइन की एक वैल्यू और याद रख लो। आपको पता है कि साइन n क्या होता है, 0 होता है। लो भाई साइन की सारी वैल्यू याद हो गई आपको। क्लियर है चीज़। इधर आओ, इधर आना भाई, देखो इधर देखना। आप देखो साइन की कौन कौन सी वैल्यू क्या आ रही है, वहाँ से निकाल लो आप। n बराबर और रखते जाओ, अपन को सारी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन, देखो इधर से निकल के क्या क्या आएगा, इधर से निकल के आएगा, पहले आएगा 3π/2। क्या निकलेगा, 3π/2। फिर क्या निकलेगा, साइन, हाँ जी 7π/2। और बोलो भाई साइन, और बोलो भाई साइन 11π/2। देखो आप खुद निकाल के देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ जी दिख रहा है भाई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा। दोनों क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा भाई। देखना भाई, देखना भैया, कंपेयर बोथ। पहले मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, फिर इसको कंपेयर करूंगा मैं इस वैल्यू से। ठीक है, और मैं ये तब तक कंपेयर करता हूँ जब तक कि मेरी क्या रहती है, बाउंड्री कंडीशन की अंदर वैल्यू रहती है।
बाउंड्री कंडीशन से बाहर आते ही वैल्यू वो तो फिर आउट ऑफ बाउंड्री हो जाती है, और आउट ऑफ बाउंड्री को अपन ना तो मैक्सिमम में काउंट करते हैं, ना मिनिमम में काउंट करते हैं, ना अपन नोड में काउंट करते हैं, उसको अपन कहीं पर भी काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अपनी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, ये 0 से L के बीच में आनी चाहिए। क्लियर है। देखो अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर अपन कर रहे हैं, देखो पहले 2πx/L को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3π/2 से, 2πx/L को, इसको मैंने कंपेयर करा किससे, 3π/2 से। लो भैया तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, देखो भाई सुनो, देखो ध्यान से, इस पाई से तो पाई गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, देखो ऊपर 3 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लो भैया एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 3L/4। यहाँ से क्या निकल के आई, 3L/4। हाँ जी, एक्स की वैल्यू क्या निकली, 3L/4। अब ये 3L/4 है, ये क्या है, ये मिनिमा है, ये क्या है, मिनिमा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस वैल्यू को मैं इससे कंपेयर करके देखता हूँ। लो भाई साइन को मैंने कंपेयर करा, साइन 2πx/L को मैंने कंपेयर करा किससे, 7π/2 से, 7π/2। लो भाई पाई से तो गया पाई। ठीक है, आगे देखना, साइन नहीं लगाऊंगा मैं बस, साइन साइन तो आराम से कैंसिल हो रहे हैं ना। तो एक्स की वैल्यू अब क्या निकलेगी यहाँ से, देखना इधर 7, यहाँ से क्या निकलेगी, 2π/L है भैया, ये देखना 7/4L। लो भाई, और इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो आउट ऑफ बाउंड्री आ रहा है, 1.75L आ रहा है। तो अरे 1.75L आउट ऑफ बाउंड्री आ रहा है, तो आउट ऑफ बाउंड्री आ रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये मिनिमा नहीं है भैया, ये इट्स नॉट मिनिमा, इट इज़ नॉट मिनिमा। क्यों, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड्री है ये मिनिमा है मेरा, ये क्या है भैया, मिनिमा, ये मिनिमा है, ये मेरा मैक्सिमा था। बोलो भैया कोई डाउट हो तो बताओ किसी भी तरीके का, सही है। हाँ जी, किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ भाई। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस केस में मैक्सिमा तो क्या है, ये रहा एक L/4 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, और 3L/4 पर क्या आ रहा है भैया, यहाँ पर आ रहा है मिनिमा। तो मैक्सिमा अपन ने निकाल लिया, मिनिमा अपन ने निकाल लिया। अपन को अब एक चीज़ और निकालनी है, वो दैट इज़ नोड। क्या निकालना है, नोड। अब नोड कैसे निकालते हैं अपन, वो भी अपन को पता है अच्छे से। देखो नोड कैसे निकालेंगे अपन, देखना इधर नोड कैसे निकालते हैं, नोड का देखना भाई, नोड। लो भैया मैं निकाल रहा हूँ नोड, थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, नोड। नोड क्या होती है भाई, देखना भाई नोड क्या होती है, अपन को अच्छे से पता है। एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशन इफ फंक्शन विल बिकम 0 दैट इज द नोड। मतलब बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर अगर कहीं पर भी मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, नोड। क्लियर है। देखो देखना भाई, अब फंक्शन मेरे को 0 करना है, फंक्शन मेरे को क्या करना है, 0। क्लियर है ये चीज़। लो भाई फंक्शन को मैं 0 करता हूँ एक बार। देखो साइन 2πx/L, साई इक्वल टू साई 2 इक्वल टू साइन क्या है भाई, 2πx/L। क्लियर है। अब मेरे को इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। इधर क्या आएगा, √2/L भी आएगा। अरे यार √2/L साइन 2πx/L। देखना भाई, अब देखना ही चाहिए, मेरे को इसको 0 के बराबर करना है। इसका मतलब साइन 2πx/L ये अगर 0 होगा तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। देखो मेरे को क्या करना है, साइन 2πx/L को 0 के बराबर करना है। अब साइन की कौन सी वैल्यू 0 के बराबर होती है, इधर देखना भाई। साइन जो होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है, और साइन 3π वगैरह। मतलब साइन और ले लो आप 3π, साइन 4π, ये सब क्या होते हैं भाई, 0 होते हैं सारे। साइन की सारी वैल्यू जो इंटीजर नंबर में आती है, क्लियर, वो सारी क्या होती है, 0 होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाई रखा है कि साइन 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू होता है +-1। क्लियर। यहाँ पर n बराबर क्या होगा, अगर ऑड होगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1। n बराबर इवन होगा तो क्या निकल के आएगी, +1। और साइन nπ की वैल्यू क्या होती है भैया, 0। लो भाई ये मैं आपको बार बार सिखाता रहता हूँ ताकि बायो वाले स्टूडेंट के दिमाग में ये बात घुस जाए दिमाग में ढंग से। क्लियर है। लो भाई अब कंपेयर करते हैं अपन। देखो इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगा एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, मैं ऐसे कंपेयर करता चला जाऊँगा। लो भैया कंपेयर करता हूँ, पहले कंपेयर करता हूँ मैं 0 से। 2πx/L इसको मैंने कंपेयर करा 0 से, साइन 0 से। ठीक है, देखो क्या हुआ, x की वैल्यू सबको 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0।
लो भैया x बराबर 0 पर फंक्शन मेरा क्या हो रहा है 0। अरे ये तो क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, ये तो क्या है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन पर अगर मेरा फंक्शन 0 होता है दैट मीन्स वो क्या नहीं है, नोड नहीं है वो। क्लियर, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पर तो ऑलरेडी क्या होता है, फंक्शन 0 होता है। ये क्या हो गई बाउंड्री कंडीशन, ये क्या हो गई भैया बाउंड्री कंडीशन। क्लियर है। और इधर आओ, अब देखो इधर आओ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ 2πx/L को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, पाई से। लो भाई इस पाई से तो पाई गया, x की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से, x की वैल्यू देखो 2 नीचे आ जाएगा, L/2 क्या बचेगी L/2। हाँ हाँ L/2 पर क्या आ गया मेरा भाई फंक्शन 0 हो गया भाई। और L/2 जो है इस 0 से L के बीच में आता है, ये L/2 कहाँ आता है 0 से L के बीच में, मतलब बॉक्स में ही आता है। क्लियर, मतलब ये बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा, ना ये बाउंड्री पर है। दैट मीन्स ये क्या है नोड, दैट मीन्स ये क्या है नोड है भैया, ये नोड है, ये इट इज़ नोड, इट इज़ नोड। लो भैया इट इज़ नोड, आपके समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब L/2 पर क्या आ गई, एक नोड आ गई। लो भाई L/2 पर क्या आ गई, एक नोड। अब अपन को देखना है आगे, क्या पता और भी आ जाए नोड, और देख लेते हैं एक बार। देखो 2πx/L को मैं कंपेयर करूँगा किससे, देखना भैया 2π से, किससे करूँगा 2π से। लो भाई कंपेयर करा मैंने इसको, देखो पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, मतलब क्या बचेगा x बराबर L, क्या बचेगा x बराबर L। अरे x बराबर L पर फंक्शन 0 हो रहा है, और ये भी क्या है बाउंड्री भाई, x बराबर 0 और x बराबर L क्या है बाउंड्री, और बाउंड्री पर फंक्शन 0 होता है। दैट मीन्स अपन क्या बोलते हैं कि वो नोड नहीं है, मतलब ये भी कोई नोड नहीं है, ये क्या है बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। अब देखना इससे आगे यदि मैं और लेता हूँ 3π लेता हूँ तो वो तो आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा, तो मैं क्यों लूँ उसको, ठीक है, तो मैं आउट ऑफ बाउंड्री नहीं लूँगा। दैट मीन्स मेरे पास जो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या निकल के आया, देखना कंक्लूजन क्या निकल के आया मेरे पास भाई, देखना उस चीज़ को, मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, सुनना भाई सुनना, देखो ध्यान से, देखो इधर तो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या है। कंक्लूजन है मेरा कि फर्स्ट तो मेरे पास आया क्या मैक्सिमा, मैक्सिमा आया, और मैक्सिमा कहाँ आया देखना भाई, मैक्सिमा आया मेरा कहाँ पर, कितना आया पहले तो मैक्सिमा आया 1, कितना आया 1, और आया कहाँ पर देखना भैया L/4 पर, कहाँ पर आया L/4। दूसरा देखना भैया मिनिमा, मिनिमा आया क्या, बिल्कुल आया, कितना आया 1 आया, कहाँ पर आया ये देखो भैया, देखो कहाँ आया 3L/4 पर, कहाँ पर आया 3L/4। क्लियर है। तीसरा नोड, नोड आई क्या, बिल्कुल आई, कितनी आई 1 आई, कहाँ पर आई L/2 पर। लो भाई ये तो अपना रहा कंक्लूजन, ये अपन ने क्या निकाल लिया कंक्लूजन कि मैक्सिमा आया, मिनिमा आया, नोड आया, कहाँ आए, कितने आए, ये सब कुछ अपन को निकालना आना चाहिए, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है आपको कोई चीज़ भी। देखो भाई ये मैंने लिया, ये मैंने बॉक्स लिया, सपोज दैट ये मैंने क्या लिया बॉक्स। क्लियर है चीज़। लो भाई ये मैंने बॉक्स लिया, मेरे को पता है कि ये तो क्या है x बराबर 0 और ये क्या है x बराबर L। क्लियर, ये मेरा x बराबर 0 है, ये x बराबर L है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। देखो देखना भाई मैं क्या करूँगा, इधर देखते रहो आप। x बराबर 0 पर तो फंक्शन 0 ही होगा। लो भैया x बराबर फंक्शन 0, x बराबर 0 फंक्शन क्या हो रहा है 0, और कहीं 0 हो रहा है क्या, x बराबर L पर 0 है, बहुत बढ़िया, ये तो बाउंड्री कंडीशन है तो फंक्शन 0 होगा ही होगा। कहीं और 0 हो रहा है क्या, देखो x बराबर L/2, मतलब L/2, ये लो भैया L/2 ये पोजीशन, यहाँ पर भी क्या हो रहा है फंक्शन भैया 0 हो रहा है, यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो रहा है 0, इस केस में भी। दैट मीन्स फंक्शन ये जो आएगा ग्राफ ये घूम के मतलब यहाँ पर 0 आएगा, एक बार यहाँ पर नोड आएगी। क्लियर है। अब देखो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम L/4 पर, ये लो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है L/4 पर। देखो L/2 और 0 से L/2 के बीच में क्या आएगा L/4। क्लियर है चीज़, बोलो बोलो भाई, ये लो ये है L/4, क्या है ये L/4, और L/4 पर क्या आएगा मेरा फंक्शन मैक्सिमम। और देखो 3L/4, अब ये कहाँ आएगा 3L/4, इधर आएगा इन दोनों के बीच में। लो भैया ये है मेरा 3L/4, 3L/4। क्लियर है चीज़। अब देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कैसे आएगा भाई, देखना एक बार, देखना भाई देखना, सुनना ध्यान से सुनना। देखो साइन वेव कैसे आती है आपको पता है अच्छे से, ये साइन वेव है मेरी। पहले क्या होता है इसकी वैल्यू बढ़ती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस से डिक्रीज होकर 0 आ जाता है, फिर ये वापस क्या होती है माइनस में जाती है, फिर ऐसे आती है। ये साइन वेव की तरह, साइन वेव की तरह ग्राफ आता है इसका। मैंने आपको कल भी सिखाया था कि साइन वेव की वैल्यू पहले क्या होती है इंक्रीज होती है, फिर एक मैक्सिमम पोजीशन पे आती है, फिर वो डिक्रीज होने लग जाती है और 0 हो जाती है, फिर वो जाती है नेगेटिव में। देखना इधर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ,
पहले ये थी x बराबर 0 पर वेव फंक्शन 0 था, बहुत बढ़िया, 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा और मैक्सिमम तक जाएगा। और किस पोजीशन पर मैक्सिमम जाएगा? ये जाएगा L/4 पर मैक्सिमम। ये कहाँ जाएगा? L/4 पर मैक्सिमम होगा। लो भैया, और L/2 पर वापस 0 हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले बढ़ेगा, L/4 पर मैक्सिमम होगा, फिर L/2 पर 0 हो जाएगा। लो भैया, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा भैया। सही है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा भाई। लो भाई, ये चीज़ क्लियर है? ये क्या है? मेरा मैक्सिमा है। ये क्या है? मेरा मैक्सिमा, मैक्सिमा भाई। लो भैया, ये क्या है? मैक्सिमा। क्लियर है? L/2 पर 0 हो गया फंक्शन, दैट मीन्स ये क्या है? नोड है। ये क्या है? नोड। क्लियर है? अब देखो, ये जाएगा L/4 और मिनिमम पे जाएगा, मिनिमम पे जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस पर जाएगा बिल्कुल। ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। अब मिनिमम पे जाएगा, देखो साइन वेव भी तो ऐसी जाती है, ऐसी जाती है साइन वेव। लो भैया, इसको भी अपन ले जाते हैं। लो देखना भैया, L/4 पर क्या हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो गया। फिर ही वापस x/L पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। देखो x/L पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये देखो x/L पर क्या हो रहा है? 0। क्लियर? देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से 0 कर दूँगा यहाँ पर। लो भैया, और ये जो पोजीशन है ये क्या हो गई मेरी? मिनिमा। ये क्या हो गई? मिनिमा। लो भैया, क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरीके का, कोई भी डाउट हो। ये मेरा क्या हो गया? मैक्सिमा, मिनिमा और नोड। ये तो हो गया मैक्सिमा, ये हो गया नोड, ये हो गया मेरा मिनिमा। क्लियर है? ये जो ग्राफ था किसके बीच में था? साई 2 के बीच में। किसके बीच में था? साई 2, मतलब n/2 के लिए। n/2 के लिए जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है। क्लियर है? इसके बारे में पता है आपको कि ये साइन वेव है। साइन वेव का आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए अच्छे से, कि पहले इसकी वैल्यू बढ़ती है, फिर क्या होती है? घटने लग जाती है और 0 हो जाती है, फिर ये नेगेटिव में जाती है। बोलो भैया, साई 2 का ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, साई 2 का ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा? क्लियर है? हाँ जी बोलो। क्लियर? ये होती है +1, फिर 0, फिर -1। ये 0 से स्टार्ट होता है भैया अपना ग्राफ साइन वेव का। क्लियर है? अब इससे आगे मेरे को कुछ बताने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। ये अपना साई 2 का ग्राफ हो गया। क्लियर? देखो सुनना ध्यान से, वापस से सुनना ध्यान से। देखो इधर, जब अपन बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो उसमें क्या अपन चेक करते हैं? मैक्सिमा, मिनिमा और नोड। जब मैक्सिमा चेक करते हैं तो मैक्सिमा कितने आते हैं इसमें? एक मैक्सिमा आता है L/4 पर। फिर अपन इसमें चेक करते हैं मिनिमा। मिनिमा कहाँ आता है इसमें? x = 3L/4 पर। ये मैक्सिमा आया, ये मिनिमा आया। फिर अपन ने चेक करी नोड। नोड कहाँ पर आती है इसमें? L/2 पर, केवल L/2 पर क्या आती है? नोड। मेरा वेव फंक्शन 0 हो जाता है यहाँ पर। जब मैंने इसका कंक्लूजन निकाला तो मेरे को एक मैक्सिमा मिला, एक मिनिमम मिला, एक नोड मिली। L/4 पर मैक्सिमा, 3L/4 पर मिनिमा और L/2 पर नोड। मैंने इसको ग्राफ में जब प्लॉट करा तो ग्राफ में कैसे करूँगा? L/2 पर वेव फंक्शन 0 हो रहा है, L/4 पर मेरा क्या हो रहा है? फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, और 3L/4 मिनिमम हो रहा है। मैंने इसको साइन वेव के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया? इसको प्लॉट कर दिया। हाँ जी, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का? नहीं है? ये था मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ। किसका है ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ है। अब मैं लूँगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ। मैं किसका लूँगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। उसके बाद थर्ड, फोर्थ वगैरह आप कर लेना, और कुछ डाउट लगेगा मेरे को तो मैं उसको बता दूँगा फिर। क्लियर है? हाँ जी, ये मैंने लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ। मैं भी सेकंड का और बता देता हूँ। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप करोगे थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। क्लियर? और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा ट्रिक। मैं आपको क्या बताऊँगा? ट्रिक। अपन इन चीज़ों को ट्रिकली सोल्व करेंगे। मेरे को बस सिखाना था, मैंने सिखा दिया। अब मैं इन चीज़ों को ट्रिकली सोल्व करवाऊँगा आपसे। ठीक है? वो भी अपन सोल्व करेंगे इसी क्लास में। लो भैया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा आपने। ठीक है? अब मैं मिटा रहा हूँ उसको। देखो अब बात करेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। किसकी बात करेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। लो भैया, देखो गाइस, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी लगाओ, वीडियोस को शेयर करो, जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाओ गाइस। ठीक है? अभी भी प्रॉपरली है वीडियोस पहुँच नहीं रही हैं वहाँ तक। ठीक है? हम पूरा नेट JRF का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, देखो अपन अब बात करते हैं किसकी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा कितने आते हैं, मिनिमा कितने आते हैं, नोड कितनी आती हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर। क्लियर है? हाँ जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। बस कभी भी कोई प्लॉट ड्रॉ करना हो तो ये चेक कर लेना कि मैक्सिमा कितने आ रहे हैं, मिनिमा कितने आ रहे हैं, और नोड कितने आ रहे हैं।
मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं, बस ये देख लो कि वे फंक्शन मेरा जीरो कब कब हो रहा है, मेरा वे फंक्शन मैक्सिमम कब कब हो रहा है। जहाँ जहाँ मेरा वे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, एक्स की उन वैल्यूज़ को अपन क्या बोलेंगे हमेशा, मैक्सिमा, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरा वे फंक्शन मिनिमम हो रहा है, एक्स की उन वैल्यूज़ पर अपन उसको क्या बोलेंगे, मिनिमा। और जहाँ जहाँ मेरा वे फंक्शन जीरो हो रहा है, बाउंड्री कंडीशंस को छोड़कर, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, उसके लिए मैं हमेशा क्या बोलूँगा कि वो क्या होंगी, नोड। क्लियर। और जैसे मैक्सिमा निकला, मिनिमा निकला, नोड निकली, उसके बाद तो ग्राफ को प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर, बहुत आसान हो जाएगा फिर तो ये। लो भैया आगे चलते हैं अपन अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर। लो भाई, ये लो भाई, अब अपन लेते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। किसके लिए लेते हैं अपन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखना भैया, हाँ जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। अब जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात आएगी तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3। n बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। लो भैया इस 2 को हटा के 3 कर देते हैं अपन यहाँ पर। लो भाई बोलो भाई, कोई डाउट हो किसी को भी। तो वे फंक्शन तो पहले हमने निकाला कि साई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, √2/L sin 3πx/L। ये अपना क्या हो गया, वे फंक्शन। क्लियर। अपन आगे चलते हैं। अब देखो अपन निकालेंगे मैक्सिमा। अपन क्या निकालेंगे, मैक्सिमा। लो भैया मैक्सिमा निकालते हैं अपन। पहले अपन निकालेंगे मैक्सिमा। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं भैया, लो जहाँ मेरा वे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसको मैं मैक्सिमम बोलूँगा। जब मिनिमम रहेगा उसको मिनिमम बोल दूंगा मैं उसको, ठीक है। लो भैया निकालते हैं। देखो आपको पता है ये मैक्सिमम होगा तो वे फंक्शन ऑटोमेटिक मैक्सिमम हो जाएगा। अब साइन 3πx/L, 3πx/L क्या होगा, मैक्सिमम कब, +1 पर, ठीक है। और मैक्सिमम कब कब होता है, देखो साइन की किस किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा ये, देखो साइन जो होता है, ठीक है, π/2 हुआ, साइन 5π/2 हुआ। वहाँ से देख लेना भैया, मैंने आपको सिखा रखी चीज़ें ये। क्लियर। साइन 7π/2 हो गया। इन सब के लिए क्या होता है, वैल्यू +1 होती है। क्लियर है चीज़, सही है। देखो अब मैं कंपेयर करता हूँ इसको, पहले मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, फिर इसको इससे, ऐसे मैं 1 बाय 1 कंपेयर करता हूँ और फिर देखता हूँ कौन कौन से मेरे पास किस किस पोजीशन पर मैक्सिमम मिलता है मेरे को। देखना भैया, पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ इनको। 3πx/L को मैंने कंपेयर करा किससे, π/2 से। लो भैया मैंने कंपेयर कर दिया। जब मैंने इसको कंपेयर करा तो देखो पाई से तो पाई गया पहले तो, सही है। जब पाई से पाई गया तो क्या निकला अपने पास, देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब, और L ऊपर चल जाएगा L/6 पर। मतलब एक मैक्सिमा आया मेरा कहाँ पर, L/6 पर। ये लो भैया ये क्या है, मैक्सिमा। क्या है, मैक्सिमा। और देखना भाई, और देखना भैया कहीं और हो रहा है, देखते हैं अपन। 3πx/L को मैंने कंपेयर करा किससे, 5π/2 से। लो भैया 5π/2। जब मैंने इसको कंपेयर करा पाई से तो पाई गया, और देखना भैया कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। x इक्वल टू क्या आएगा, 5 ऊपर, 3 दूनी 6। लो भैया 5L/6। ओहो दूसरा मैक्सिमा, देखो दूसरा मैक्सिमा लिमिट में आ रहा है। ये बॉक्स जो लिमिट होती है 0 से लेके L, उसमें आ रहा है। दैट मीन्स अपन क्या बोलेंगे कि ये भी मैक्सिमा, ये भी क्या है, मैक्सिमा। क्लियर है चीज़, ये भी मैक्सिमा है भैया। लो भाई ये भी मैक्सिमा है। 2 मैक्सिमा आ गए भाई। और चेक करते हैं क्या पता और आ जाए। चेक करो भैया, और चेक करो, और चेक करो भैया। 3πx/L को, 3πx/L को। क्लियर। कैसे चेक करेंगे अपन, 7π/2 से। लो भैया 7π/2 चेक करते हैं इसको। इस पाई से तो पाई को काटा अपन ने। अब देखना कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं अपन। x इक्वल टू क्या निकल के आया, ऊपर 7 है, नीचे क्या आ जाएगा, 6। 7L/6। अरे आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। तो ये तो 1 से क्या आ गया, बाहर आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री। ये क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री। ये तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। और आउट ऑफ बाउंड्री को तो हम कभी इसमें काउंट नहीं करते, किसी में ही काउंट नहीं करते भाई। आउट ऑफ बाउंड्री को तो हम किसी भी चीज़ में काउंट नहीं करते। क्लियर है, बोलो भाई, सही है। ये तो क्या है, आउट ऑफ बाउंड्री होगा। और आउट ऑफ बाउंड्री को तो हम कहीं पर भी ना तो नोड में काउंट करते, ना मैक्सिमम में काउंट करते, ना मिनिमम में काउंट करते इसको तो। क्लियर है। किसी भी तरह को डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो मैक्सिमा कितना आया अपने पास, देखो मैक्सिमा एक तो आया ये रहा, एक आया ये रहा, मतलब एक तो आया अपने पास कहाँ पर, L/6 पर, एक आया 5L/6 पर। अब अपन लेते हैं मिनिमा के बारे में। लो भाई मिनिमा देखते हैं अपन अब। मिनिमा कितने आते हैं भाई, क्लियर है। मिनिमा कितने आएंगे, मिनिमा के लिए अपन क्या करेंगे, वही मेरा वेव फंक्शन कभी ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दैट मीन्स -1 हो जाएगा। मतलब साइन की वैल्यू जब मिनिमम हो, मिनिमम कब होगी, -1 पर, सही है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। मतलब मैं क्या करूँगा, इस साइन 3πx/L को, साइन 3πx/L को मैं क्या करूँगा, -1।
क्या कर रहा हूँ मैं, -1, सही है। आगे देखना अब, साइन की वैल्यू -1 कब कब होती है, वहाँ से उठाओ। साइन 3π/2 क्या होता है, -1। साइन 7π/2 क्या होता है, -1। और ले लो भाई, साइन, हाँ जी, 11π/2 क्या होता है, -1। देखो 50 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है, आराम से याद होगा, बस प्रैक्टिस करते रहना इसके। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको मैं इससे सबसे कंपेयर करूँगा। कब तक कंपेयर करूँगा, तब तक कंपेयर करूँगा तब तक कि लिमिट से बाहर ना चला जाए। बाहर जाने के बाद तो फिर वो आता ही नहीं है, उसमें काउंट ही नहीं होगा। लिमिट के अंदर तब तक है, तब तक मैं उसको काउंट करता रहूँगा, सही है। देखो भाई मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको, 3πx/l को मैंने कंपेयर करा किससे, 3π/2 से। लो भैया 3π/2 से कंपेयर कर रहा, इन साहब से तो ये साहब उड़ गए, पाई से पाई भैया उड़ गए, बचा क्या, अरे बचा क्या, देखो रे भाई, देखो भाई, देखो x = क्या बचा, l उधर जाएगा तो l/2, अरे l/2 पर क्या आ गया, मिनिमा आ गया। l/2 पर क्या आ गया, मिनिमा। l/2 पर क्या आया, मिनिमा। देखो भैया l/2 पर मिनिमा आया, ये लो भाई, ये मिनिमा आ गया। l/2 पर क्या आ गया भैया, मिनिमा आ गया। और देखते हैं क्या पता और मिनिमा आ जाए, और देखते हैं भैया। कंपेयर करो भैया, कंपेयर करते जाओ वैल्यूज़ को, ऑटोमेटिक जो सामने होगा वो आता जाएगा। 3πx/l को कंपेयर करो 7π/2 से। लो भैया 3πx/l को कंपेयर करते हैं अपन 7π/2 से, कंपेयर करते हैं भाई। देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं। लो भैया x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, l उधर जाएगा 7l/6। अरे ये तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, ये तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री। और आउट ऑफ बाउंड्री को मैं कभी भी काउंट नहीं करता, मैं ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैक्सिमम कितने निकल के आए, 2, मिनिमम कितने निकल के आए, 1। देखो मैक्सिमम तो कितने आ गए, देखना भाई मैक्सिमम कितने आए, मैक्सिमम एक तो ये रहा, एक ये रहा, और मिनिमम कितने आए, एक ये रहा। 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा। अब अपन चेक करेंगे नोड के बारे में। किसके बारे में चेक करेंगे, नोड क्या है, नोड क्या है और कितनी है भाई। नोड क्या है इसके बारे में तो अपन बहुत अच्छे से सीख गए, ज़्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा भी हानिकारक हो जाता है फिर। क्लियर। देखो नोड जहाँ पर मेरा वेव फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, एक्सेप्ट द बाउंड्री कंडीशन, सही है। बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर यदि मेरा वेव फंक्शन जहाँ पर 0 होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, नोड बोलूँगा। क्लियर। देखो मतलब साई 3 = 2πx√2/l √2/l sin 3πx/l। मतलब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये क्या हो जाए 0। अब ये 0 कब होगा, मेरे को अच्छे से पता है कि साइन की इस वैल्यू के लिए ये 0 होगा। अब देखो साइन की किस वैल्यू के लिए 0 होते हैं, sin 3πx/l ये 0 होता है। अब कब 0 होता है, इधर देखो भैया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2π की वैल्यू 0 होती है। अरे अब करते जाओ, यही करते रहेंगे अपन, 3π 4π एंड सो ऑन, ये सब क्या होती है, 0 होती है, ध्यान रखना इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। सिखा रखा है भैया, देख लो इधर, देख लो भैया इधर देख लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास में मैंने सबको सिखा रखा है सारी चीज़ें। अब कंपेयर करते हैं इसको, अपन हर एक सबसे कंपेयर करेंगे एक बार, ठीक है। 3πx/l इसको मैंने कंपेयर करा 0 से, तो यहाँ से तो x = 0 आ जाएगा, और x = 0 आएगा तो ये तो क्या हो गई, बाउंड्री कंडीशन। ये तो क्या हो गई, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री हो गई। तो इसको तो नोड में बोलते ही नहीं अपन। नेक्स्ट चेक करो, 3πx/l को कंपेयर करो किससे, पाई से। लो भैया कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, लो कट गया भैया, कट गया। x = क्या आएगा, l/3। मतलब l/3 जो है, l/3 पर क्या आ रहा है, मेरा वेव फंक्शन 0 हो रहा है। l/3 पर क्या हो रहा है, वेव फंक्शन 0, l/3 पर वेव फंक्शन 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, नोड है। क्या है ये, नोड। लो भैया नोड निकल के आ गई एक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट 3πx/l इसको कंपेयर करा 2π से। लो भैया 2π से कंपेयर करो, कुछ कट रहा है, बहुत बढ़िया कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, और कट रहा है, नहीं कट रहा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, देखो 2l/3 क्या निकल के आएगी, 2l/3। ये लो एक और नोड आ गई। अरे नोड कितनी आ गई, 2। कितने नोड आ गई, 2। मतलब वेव फंक्शन मेरा 2 बार क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, बाउंड्री को छोड़ के। ये भी क्या है, नोड है। लो भैया ये भी नोड है, लो भैया नोड आ गई एक और चेक करते हैं, क्या पता एक और नोड आ जाए, चेक करते रहना है, ठीक है। 3πx/l इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं किससे कंपेयर करूँगा, 3π से। लो भैया 3π से कंपेयर करा, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, l। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, l। अरे ये तो क्या आ गई, बाउंड्री आ गई वापस से, ये तो वापस से क्या आ गई, बाउंड्री। और बाउंड्री को मैं कभी भी नोड में काउंट नहीं करता। क्लियर है। लो भैया
तो कंक्लूजन क्या निकलेगा ऐसे, कंक्लूजन क्या निकला ये अपन को चेक करना है। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, देखो इधर देखते रहना भाई, देखते रहना भैया, देखते रहना बस। अब देखो पहले सबसे पहले अपन चेक करेंगे मैक्सिमा, पहले अपन चेक करें मैक्सिमा। मैक्सिमा आए, बिल्कुल आए, कितने आए, 2 आए, कितने आए, 2 आए भैया। और 2 कहाँ कहाँ पर आए, एक तो आया L/6 पर और एक आया 5L/6 पर, L/6 और 5L/6। क्लियर है। फिर चेक करते हैं अपन मिनिमा। लो भैया मिनिमा चेक करा अपन ने, मिनिमा देखा, मिनिमम कितने आए, मिनिमा कितने आए भैया, मिनिमा 1 ही आया। कहाँ पर आया, L/2 पर। लो भैया तीसरा अपन चेक करते हैं नोड चेक करते हैं, नोड कितनी आई भैया, 2 नोड आई। लो भाई 2 नोड आ गई, आई कहाँ पर, देखो एक तो आई L/3 पर और एक आई 2L/3 पर। लो भैया ये आई। अब अपन को ग्राफ प्लॉट करना है, अब अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे भाई, देखना भैया, देखते रहना भाई, देखते रहना, देखते रहना। लो भाई ये ग्राफ प्लॉट करना है अपन को, क्लियर है। हाँ जी ये है अपना प्लॉट, क्लियर है। अब देखना, अब मैं जो वैल्यू मेरे को यहाँ मिल रही है उनको मैं एक बार नोट कर देता हूँ। उनको मैं क्या करूँगा, नोट करूँगा, डिनोट करूँगा, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आगे मेरे को क्या क्या करना है, कौन सी मैक्सिमा, किस पोजीशन पर मेरे को मैक्सिमा लेना है, कहाँ पर मेरे को नोट रखना है, 0 रखना है फंक्शन, कहाँ पर मेरे को मिनिमम रखना है। क्लियर है। लो भैया देखो, देखते रहना भाई। एक तो मैं ले रहा हूँ कहाँ पर, पहले मैं ले रहा हूँ L/6 पर। देखो L/6, L/2, L/3, 5L/6, मतलब इन कंडीशंस पर क्या हो रहा है, वे फंक्शन एक मैक्सिमा हो रहा है, मिनिमम हो रहा है और नोड आ रही है। अब मैं इन पोजीशन को एक बार डिनोट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इन पोजीशन को डिनोट करता हूँ, उन केस में क्या होगा, उन केसेस में देखो भैया डिनोट करता हूँ, फिर मेरे को सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लो भाई पहले मैं करता हूँ L/6। पहले देखो 2 भागों में बांटा मैंने इसको, ये हुआ मेरा L/2, क्या हो गया ये L/2। लो भैया मैंने डिनोट कर दिया L/2 से, क्लियर है। अब देखो इसको बांटना है 6 भागों में, इसको 6 भागों में बांटना है। देखो L/6, 2L/6, 3L/6 तो ये हो जाएगा। इसको 2 भागों में और बांटो भैया, 3 भागों में इसको मैं बांटता हूँ, तो एक यहाँ से हो जाएगा, ये एक यहाँ से हो जाएगा, सही है। हाँ जी देखो ये तो हो गया मेरा L/6, ये तो क्या हो गया मेरा L/6, ये हो गया मेरा 2L/6, क्लियर। ये हो गया 3L/6 और 3L/6 को मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, अरे 3L/6 को क्या बोलते हैं अपन, L/2 बोलेंगे, सही है। इसको भी 2 भागों में बांट दो, इतनी मैथ तो आती है भाई। L/2 के बाद क्या आ जाएगा, हाँ जी 4L/6, 4L/6 और ये क्या हो जाएगा 5L/6 और ये क्या हो जाएगा L ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लो भैया इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस केस में, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर है। देखो मेरे को L/6 और 5L/6, इस L/6 पर और 5L/6 पर मेरे को मैक्सिमा रखना है। मेरे को क्या रखना है, मैक्सिमा, मतलब ये फंक्शन मेरा मैक्सिमा रहना चाहिए यहाँ पर, क्लियर है। मेरे को L/2 पर 0 रखना है, सॉरी L/2 पर मिनिमम रखना है, मतलब ये फंक्शन का आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। और देखो भाई नोड L/3, मतलब L/3 तो यही हो गया, और 2L/3 मतलब इसको 2L/3 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको बोल ही दो भैया, बोल ही दो रे, इसको बोल ही दो भाई, अपन चलो बाद में बोल देंगे, लेकिन ध्यान रखना 2L/6 को जब मैं 2 से काटूंगा तो क्या निकलेगा L/3, 4L/6 को मैं 2 से काटूंगा तो क्या निकलेगा 2L/3, क्लियर है। अब देखो अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इसका। लो भैया ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, कैसे ग्राफ प्लॉट करूँगा देखना। L/6 पर वे फंक्शन मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। लो भैया L/6 मैंने वे फंक्शन क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, सही है। फिर मेरे को 2L/6 पर, मेरे को 2L/6 मतलब L/3 यहाँ पर नोड लेके आनी है, मतलब इस पर मेरे को ये फंक्शन 0 करना है। लो भैया यहाँ पर लिया है मैं, 0 कर दिया मैंने इसको, सही है। अब मेरे को क्या करना है, L/2 पर मेरे को मिनिमा करना है, मिनिमा। लो भैया इसको L/2 पर मैंने क्या कर दिया, ये फंक्शन को मिनिमम कर दिया, सही है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इस 4L/6 पर 0 करना है। देखो 4L/6 का मतलब क्या हो गया 2L/3। लो भैया इसको 0 करना है, ये 0 कर दिया मैंने, सही है। फिर मेरे को 5L/6, अरे देखो 5L/6 पर मैक्सिमा लाना है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम करना है फंक्शन को। लो भैया मैक्सिमम करो इसको, ये मैक्सिमम कर दिया मैंने, मैक्सिमम कर दिया, ज़्यादा हो गया मैक्सिमम, ये इतना भी नहीं करना भैया, इसके बराबर करना है इसको, सही है। लो भाई ये हो गया, थोड़ा सा देख लेना भाई, ड्राइंग ऐसी है। लो भैया ये हो गया। फिर मेरे को L पर तो 0 लाना ही है, L क्या है, बाउंड्री कंडीशन। ये लो भैया अब थोड़ा सा इसको आराम से जमा लेना आप अपने हिसाब से भैया, सही है। इसको जमाते रहना। देखो मैं एक बार वापस से चीज़ें बता देता हूँ। ये L/6 था, ये क्या था L/6, यहाँ पर मेरा वे फंक्शन क्या आया, मैक्सिमम हुआ था। ये क्या है मेरा L/2, ये क्या है L/2 पर क्या हुआ था मेरा वे फंक्शन, मिनिमम हुआ था, मतलब इसको बोलते हैं मिनिमम। बहुत बढ़िया भाई, सही है। यहाँ पर मेरा वे फंक्शन वापस से क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था। लो भैया क्या हो गया, ये मैक्सिमम। इन केस में देखो यहाँ पर, या इस केस में और इस केस में,
यहाँ पर क्या हो रहा है, वे फंक्शन 0 हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड। ये नोड है, ये भी क्या है, नोड है। सही है। तो ये अपना रहा ग्राफ किसका, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का, मतलब n बराबर 3 का। बोलो भाई ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, बोलो भाई, किसी तरह को डाउट हो तो बताओ। नहीं है, क्यों होगा भाई, किसी भी तरह का डाउट होना भी नहीं चाहिए। सही है। अब देखना, अब सुनते रहना, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उन बातों को सुनना ध्यान से। क्लियर है? हाँ जी, देखना भाई, देखना भैया, देखो सुनना, क्या हो गया, देखो भाई सुनो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में। देखो हम बात कर रहे हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, उसके बीच में अपन प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में अपन प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं वेव फंक्शन, और अपन ने प्लॉट ड्रॉ करा वेव फंक्शन और एक्स के बीच में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए अपन प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं साई और एक्स के बीच में। देखो ये मेरा वेव फंक्शन निकल के आएगा। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पर मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है और नोड निकालना है। मैक्सिमा निकालना है, नोड और मिनिमा। जब मैं मैक्सिमा निकालता हूँ, 2 मैक्सिमा निकल के आता है मेरे पास L/6 और 5L/6 पर, और एक मिनिमा निकल के आता है L/2 पर। जब मैं नोड की बात करता हूँ तो L/3 और 2L/3 पर नोड निकल के आती है। इन नोड को मैक्सिमा को और मिनिमा को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ग्राफ में प्लॉट करा तो 2 मैक्सिमा आ रहे हैं, एक मिनिमा आ रहा है और 2 नोड आ रही हैं। इस तरीके से मेरा एक ग्राफ रहेगा, ये इस तरीके से ग्राफ चलेगा। और आपको पता है अच्छे से कि साइन वेव भी कुछ इसी तरीके से चलती है। सही है, मैं सिखा रखा है मैंने। साइन वेव भी अपनी ऐसे ऐसे चलती है। ये लो भैया, ये अपनी क्या चलती है, साइन वेव चलती है। ये क्या होती है, साइन वेव। सही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, स्टार्टिंग में कि साइन वेव की तरह अपने प्लॉट चलेंगे। साई और एक्स के जो प्लॉट चलेंगे अपने किसकी तरह चलेंगे, साइन वेव की तरह। क्लियर? पहले मैक्सिमा, पहले 0 रहता है, 0 से स्टार्ट होकर वो मैक्सिमा जाएगा, फिर वापस आएगा 0, फिर वो मिनिमा जाएगा, फिर नोड आएगा एक तरीके से 0 आएगा, फिर वो वापस मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा। ये रहेगा अपना सीन। देखो मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा, फिर वापस से अगर कोई और भी सीन होता आगे, ये तो बाउंड्री आ गई अपनी, नहीं फिर क्या रहता, मैक्सिमा के बाद नोड आता, फिर मिनिमा आता, फिर नोड आता, फिर मैक्सिमा आता, फिर नोड आता। इस तरीके से अपना क्या चलता है, प्लॉट चलता है। क्लियर? साइन वेव की तरह, जस्ट लाइक द साइन वेव। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स के बारे में। देखो आपसे पूछा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ प्लॉट करो, आप क्या करोगे, मैक्सिमा निकालोगे, मिनिमा निकालोगे, नोड निकालोगे। यहाँ पर किसी गलती हो गई तो वो अलग चीज़ है। ये तो जब अपन सही से ही कर रहे हैं तब भी अपना इतना टाइम लग रहा है, मतलब 10 से 15 मिनट खिंच जाएगा अपना प्लॉट ड्रॉ करते करते। इतना टाइम थोड़ी होता है अपने पास एग्जाम में। इसका मतलब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का। सही है, ये तो एक मेथड हुआ केवल। अब अपन देखेंगे ट्रिक कि अपन कैसे सोल्व करें, अपन क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, ये अपन को सीखना है कि नेट के एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए, ये अपन को सीखना है। अपन कैसे सीखते हैं इसको, ये अपन देखते हैं अब आगे। सही है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में अपन ने सीख लिया, अब अपन आगे सीखते हैं। अब क्लियर है, बोलो ये चीज़। हाँ जी, उतार लो, देखो एक बार इसको। हाँ जी, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट। सही है, देखो साफ कर रहा हूँ मैं इसको। सुनना ध्यान से भाई, सुनना भाई ध्यान से। ट्रिक्स क्या हैं, ट्रिक्स सॉल्व करने के लिए अपन सॉल्व कैसे करेंगे उसको। सही है, पहले मैं उसको समझाता हूँ, एक को समझाऊंगा, उसके बाद अपन उसको प्रैक्टिस बेस्ड लेंगे उस चीज़ को भी। सही है, देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी आज की क्लास क्या रहेगी, प्रॉब्लम बेस्ड रहेगी, अपनी प्रैक्टिस बेस्ड अपनी क्लास रहेगी। और ये मैंने आपको, आप खुद देख पा रहे हैं इस चीज़ को। सही है, अपन ने सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ग्राफ अपन ने ड्रॉ करे, कैसे, बाया मेथड। पहले मैक्सिमा निकाला, पहले अपन ने वेव फंक्शन निकाला इनका। वेव फंक्शन क्या होता है, एग्जैक्ट वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ही गलत निकल गया, उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें गलत निकलेंगी। तो पहले वेव फंक्शन निकालना चाहिए सही से। वेव फंक्शन निकालने के बाद अपन को क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है और नोड निकालने हैं। जैसे ये चीज़ें निकल जाएंगी सही सही, उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सही है, लो भाई। हाँ जी, देखो सुनना ध्यान से, ये अपना हो गया। अब अपन आगे चलते हैं इन चीज़ों को लेकर। लो भाई देखना,
देख लो, सुनना ध्यान से, अब सुनते रहना। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स देखो, जनरल ट्रिक्स ऐसे ही हैं, मैं बोलूँगा आपको, आप चाहो तो लिख सकते हो उनको। क्लियर? मैं नॉर्मल वे में बोलूँगा उनको, वो आपको समझनी बात है, वो आपके समझ में आ गई, दैट मीन्स आपको सारी चीज़ समझ में आने लग जाएगी फिर। ठीक है? ट्रिक्स क्या हैं? ट्रिक्स सुनना ध्यान से देखो, जब कभी भी आपको साई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट ड्रॉ करने के लिए बोले, आपको कभी भी साई और एक्स के बीच में प्लॉट ड्रॉ करने के लिए बोले, तो क्या करना, पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि उसका पहला मैक्सिमा कहाँ आता है, उसका फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है, ये आपको पता करना है। ध्यान रखना, किसी भी एन की वैल्यू के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा आता है, किसी भी एन की वैल्यू, एन क्या है यहाँ पर, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, एन क्या है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, किसी भी एन की वैल्यू के लिए फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है, इस चीज़ का अपन को पता करना है। ये पता लग गया अपन को, तो उसके बाद अपन सारी चीज़ें निकालना अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट मैक्सिमा कैसे आता है, अपन उस मेथड से नहीं निकालेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उससे आपको निकालना है। क्या है, देखो, कभी भी देखना, सुनना ध्यान से, किसी भी एन की वैल्यू के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा आता है वो कहाँ आता है, L/2n पर। कहाँ पर आता है, L/2n पर। द फर्स्ट मैक्सिमा लिख लो जैसे आप, फर्स्ट मैक्सिमा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ n, मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा वो कहाँ पर आएगा, अराइजेज एट, हाँ जी, अराइज एट, हाँ जी, ध्यान रखना, L/2n भाई, रट लेना, इसको याद कर लेना। ये अगर निकलने में आ गया, ये फॉर्मूला अगर आपके याद रह गया, L/2n कितना सिंपल सा है, L/2n पर क्या आएगा, अपना फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, ये याद है, दैट मीन सब कुछ याद है। L/2n पर क्या आएगा, अपना फर्स्ट मैक्सिमा, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। क्लियर है? देखो, सुनना ध्यान से। अब देखो, बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स में जब साई का अपन प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, किसी भी n की वैल्यू के लिए हमेशा सबसे पहले मैक्सिमा आता है। क्यों आता है मैक्सिमा, मैंने आपको बोला था कि जो साई और एक्स का प्लॉट होता है वो जस्ट लाइक क्या होता है, साइन वेव, जस्ट लाइक साइन वेव होता है। इसका मतलब पहले क्या आता है, मैक्सिमा आता है, फिर क्या आता है, नोड, देन क्या आता है, मिनिमा, देन फिर नोड, देन मैक्सिमा। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, मैक्सिमा से। सबसे पहले क्या आएगा, मैक्सिमा। जब भी साई और एक्स का प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मैक्सिमा। क्लियर है चीज़? फर्स्टली मैक्सिमा अराइजेज, सबसे पहले क्या आता है, मैक्सिमा। ध्यान रखना, फर्स्टली मैक्सिमा अराइजेज। क्लियर? सबसे पहले क्या आता है, मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन वेव कैसे चलती है, मैक्सिमा देन जीरो। क्लियर है चीज़? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ध्यान रखना, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है, L/2n पर, और सबसे पहले क्या आएगा, मैक्सिमा। सबसे पहले क्या आएगा, मैक्सिमा। थर्ड चीज़ सुनना भाई, थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़, अब इसका सीक्वेंस और सुन लो। सीक्वेंस मैं आपको वैसे बोल के बहुत बार बता दिया, बोल के, तो अब इसका सीक्वेंस वैसे सुनो आप। सीक्वेंस क्या है इसका, सीक्वेंस, हाँ जी, सीक्वेंस सुनना भैया, सीक्वेंस सुनना। सीक्वेंस क्या है, देखो, आप सब जानते हो कि सबसे पहले क्या आता है, मैक्सिमा। सबसे पहले क्या आता है, मैक्सिमा। फिर क्या आता है भैया, फिर क्या आएगा, इधर देखो भाई, नोड आएगा। दिखाया ना अपन ने, पहले मैक्सिमा आया, फिर नोड आया, फिर मिनिमा आया, फिर नोड आया, फिर क्या आया, मैक्सिमा आया। यही तो सीक्वेंस है, मैक्सिमा, नोड, फिर मिनिमा, फिर नोड, फिर मैक्सिमा एंड सो ऑन। ये आगे चलता रहेगा भैया। क्लियर? ये आगे चलता रहेगा बिल्कुल। ये इस तरीके से मैं अभी सॉल्व करके सिखाऊंगा। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ, आप उसको सुनते जाओ। क्लियर? हाँ जी, समझ में आ रही बात अपन को? ठीक है, अब आगे देखना भाई, आगे देखना क्या है। देखो, आपको क्या करना क्या है वो देखना, आप सुनना ध्यान से। पहले आपको जब भी कुछ भी बोले कि इस एक्साइटेड स्टेट के लिए आप क्या करो, प्लॉट ड्रॉ करो, पहले क्या करना, पहले फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लोगे। पहले आप एन की वैल्यू निकालोगे वहाँ से, कहाँ से, वो बोलेगा कुछ ना कुछ कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट या जो भी स्टेट बोले, एन की वैल्यू वहाँ से निकाली, एन की वैल्यू यहाँ पर रखी और फर्स्ट मैक्सिमा निकाला। फर्स्ट मैक्सिमा आपने जैसे निकाला, आपको क्या करना है, ये क्या है, अपना फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सीक्वेंस फॉलो करोगे। आप सीक्वेंस क्या करोगे, पहले मैक्सिमा लिखोगे, फिर नोड लिखोगे, फिर मिनिमा लिखोगे, फिर नोड लिखोगे, फिर मैक्सिमा। लेकिन लिखेंगे कैसे, अपन ने तो मैक्सिमा निकाला है ओनली। ध्यान रखना, अब सुनना, देख रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ बहुत काम की बात है, क्या करोगे, पहले L/2n जो है, L/2n
क्या है L/2n। इस L/2n को जो भी वैल्यू निकल के आएगी, सपोज करो L/4 आई, सपोज करो L/2 आई, इसमें क्या करना है आपको, उतनी ही वैल्यू जोड़ते हुए जाना है, उतनी ही वैल्यू आपको क्या करना है, जोड़ते हुए जाना है। सपोज करो इसकी वैल्यू आई L/4, तो क्या करना है आपको, बार बार उसमें L/4 आई, अब L/4 में L/4 जोड़ो, फिर उसमें L/4 जोड़ो, फिर उसमें L/4 जोड़ो, जो जो वैल्यूज निकलते हुए आएंगी वो करस्पॉन्डिंग ये रेस्पेक्टिवली ये वैल्यूज होंगी वो। सपोज करो इसकी वैल्यू आई L/4, क्या आई L/4, तो L/4 पर तो क्या होगा वो मैक्सिमा, फिर L/4 उसमें जोड़ोगे तो L/2 पर क्या हो जाएगा वो नोड, फिर उसमें L/4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा वो 3L/4 पर मिनिमा। उसके बाद तो फिर नोड आनी है, वो नोड तो होती नहीं, खैर वो बाउंड्री कंडीशन। क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, उस मैक्सिमा को आपको उस वैल्यू को लगातार उसमें जोड़ते हुए जाना है, और जोड़ते हुए तब तक जोड़ना है जब तक कि बाउंड्री ना आ जाए, और जो जो वैल्यूज आती रहेंगी वो इनका सीक्वेंस होगा भैया, वो क्या होगा, इनका सीक्वेंस। सुनना, देखो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। देखो आपने निकाली थी, आपने निकाला था क्या n/2 के लिए, आपने क्या निकाला था n/2 के लिए। पहले मैं n/1 के लिए निकालता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सुनना ध्यान से। n/1 के लिए देखो n/1 है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आएगा मेरा, फर्स्ट मैक्सिमा, देखना भैया फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा बराबर L/2n, L/2n पर आएगा मैक्सिमा मेरा फर्स्ट मैक्सिमा। लो भैया L/2n, n की वैल्यू क्या है 1, मतलब यही रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा मेरा कहाँ आ रहा है L/2 पर, सही है, L/2 पर क्या आ रहा है मैक्सिमा। अब मैं क्या करूँगा, एक मैक्सिमा तो मेरे को मिल गया, मेरे को मैक्सिमम मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या निकालूंगा, इसमें यही वैल्यू ऐड करते हुए जाऊँगा। देखो L/2 पर मैक्सिमा आ गया, सही है, मैक्सिमा। अब मैं क्या करूँगा, L/2 में यही वैल्यू ऐड करूँगा। लो भैया L/2 में ये वैल्यू ऐड करी, ये तो क्या बन गया, L ही बन गया। L/2 प्लस L/2 क्या बनेगा, L। लो भैया ये तो क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन। इसका मतलब इसमें आगे कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है आगे, ना तो इसमें नोड है, ना इसमें क्या है, ना तो इसमें नोड है, ना ही इसमें कोई मिनिमा है, कुछ नहीं है। क्लियर है, इसका मतलब इसमें केवल एक मैक्सिमा है। और अपन ने इसका ग्राफ भी प्लॉट करा था, अपन इसका ग्राफ भी प्लॉट करा था। देखो भाई देखना, इसमें केवल क्या आया था, इसमें केवल एक मैक्सिमा आया था भैया, इसमें केवल एक मैक्सिमा आया था, वो भी कहाँ आया था, L/2 पर। याद करो n/1 के लिए ये तो प्लॉट आया था, L/2 पर क्या आया था, एक मैक्सिमा आया था, सही है। हाँ जी, देखो मैंने बोला क्या आपसे, मैंने क्या बोला, सुनना देखो ध्यान से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, प्लॉट ड्रॉ करने के लिए साई और एक्स के बीच में आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है। और उस फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, किसी भी n की वैल्यू के लिए फर्स्ट मैक्सिमा आता है L/2n पर। L/2n पर आपने जो वैल्यू आई, जो वैल्यू निकल के आएगी L/2n से, वो होगी फर्स्ट मैक्सिमा। क्लियर, सबसे पहले मैक्सिमा ही आता है इसमें। इसके बाद ये सीक्वेंस चलता है कि जो जो वैल्यू आएंगी वो किस किस की होंगी, पहले मैक्सिमा, फिर नोड, फिर मिनिमा, फिर नोड, फिर मैक्सिमा, ये होगा। लेकिन इन ये किस किस के लिए वैल्यू होंगी, ध्यान रखना, जो भी L/2n की वैल्यू निकल के आएगी उसमें अपन को वही वैल्यू ऐड करते हुए जाना है। और जो वैल्यू आप ऐड करते हुए जाओगे तो आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिलते जाएंगे, मैक्सिमा, नोड, मिनिमा, नोड, मैक्सिमा। मैंने आपको n/1 के लिए सिखाया, पहले वैल्यू क्या आई L/2 में मैंने उतनी वैल्यू जोड़ी, इसमें तो L आया, इसका मतलब बाउंड्री आ गई। ये वैल्यू आपको तब तक जोड़नी है तब तक कि आपकी बाउंड्री ना आ जाए, सही है। मैंने इसमें L/2 में L/2 ही जोड़ा, L आया, L निकल के आया, तो यहाँ पर कोई भी मिनिमा नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, केवल एक मैक्सिमा है। और इसका प्लॉट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। हाँ जी बोलो, सही है। अब मैं लेता हूँ भैया n/2 के लिए, एक बार मैं n/2 के लिए सिखाता हूँ आपको। लो देखना भैया, उसको भी देखना। देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ एक बार, सही है, ताकि आपको मैं इधर सिखा सकूँ फिर वो अच्छे से। देखना भाई, पहले आता है मैक्सिमा, फिर आता है नोड, फिर आता है मिनिमा, फिर आता है नोड, फिर आता है मैक्सिमा, फिर आता है नोड, एंड सो ऑन। क्लियर है चीज़। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ किसके लिए, देखना इधर, n/2 के लिए, n/2 के लिए देखना भाई, देखते रहना रे भाई, देखना। क्लियर है, देखना n/2 के लिए कैसे आएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, इसको ऐसे ले देता हूँ मैं, एनी वैल्यू ऑफ n। क्लियर है। अब मैं n/2 के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि n/2 के लिए प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे अपन। क्लियर, देखना। देखो पहले अपन निकालेंगे मैक्सिमा, आपको निकालना क्या, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा, अरे फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला L/2n। निकालो भैया L/2n,
n की वैल्यू क्या है 2, लो भैया 2 × 2 क्या निकल के आया L/4। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा मेरा L/2 होगा, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा मेरा क्या होगा L/4। क्लियर है, L/4 पे मेरा क्या आ गया फर्स्ट मैक्सिमा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें यही वैल्यू ऐड कर रहा हूँ बार बार, लो भाई L/4 में मैंने यही वैल्यू ऐड करी L/4 ही, यहाँ से क्या निकल के आएगा L/2। ये वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो है मेरा मैक्सिमा, ये तो क्या है मेरा मैक्सिमा, सही है। सबसे पहले क्या आता है मैक्सिमा ही आता है, मैक्सिमा के बाद क्या आएगा, देखो ये वैल्यू निकल के आई, अब इसमें ऐड करते जाओ फिर अपन देख लेंगे। L/2 पहले L/4 में वही वैल्यू ऐड करी, ये निकल के आया, फिर इस वैल्यू में L/2 में फिर से वही वैल्यू ऐड कर दो जो निकल के आई है। अब क्या निकल के आएगा 3L/4, सही है। लो भैया फिर 3L/4 में वापस ऐड क्या कर दूँ L/4, ये तो L ही आ गया, अब ये तो L ही आ गया, L आ गया इसका मतलब क्या है, ये तो बाउंड्री कंडीशन आ गई, इसको तो अपन काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना भाई, देखना पहले मैक्सिमा आता है, उसके जस्ट बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, मैक्सिमा बाद क्या आता है नोड। लो भैया किसकी वैल्यू है ये नोड की, किसकी वैल्यू है नोड की। देखो मैक्सिमा उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू निकल के आई वो कौन सी आएगी मिनिमा की, वो किसकी वैल्यू आएगी मिनिमा की। लो भैया अब याद करो अपन ने यही वैल्यूज़ निकाली थी, अपन ने यही वैल्यूज़ निकाली थी जब अपन क्या पढ़ रहे थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n/2 के लिए पढ़ रहे थे अपन ने एक तो मैक्सिमा निकाला था L/4 पर, आज ही निकाला था। अपन ने एक नोड निकाली थी L/2 पर, ये निकाला था, और एक मिनिमा निकाला था 3L/4 पर। क्लियर, ये अपन ने निकाल लिया अब, सही है। और देखो भाई अब देखो इसका प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे इसका अपन, देखो देखना ध्यान से, देखो इसका प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका प्लॉट देखना अब आप। हाँ जी लो भाई ये इसका प्लॉट है, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि एक मैक्सिमा है, एक नोड, एक मिनिमा है। नोड कहाँ पर है L/2 पर, नोड कहाँ है भाई इसकी L/2 पर, L/2 पर इसकी नोड है। लो भैया L/2 पर नोड है, फिर एक और L/4 पर क्या है मैक्सिमा, ये यहाँ पर मैक्सिमा है। लो भैया मैक्सिमा आ गया, फिर नोड आ गई, फिर मिनिमा आ गया। मिनिमा कहाँ पर है, मिनिमा कहाँ पर है भाई, मिनिमा कहाँ है, मिनिमा ये रहा 3L/4 पर। L/4 पर क्या है मैक्सिमा, यहाँ पर क्या है मिनिमा, यहाँ पर क्या है मिनिमा, ये क्या है नोड, ये क्या आ गई नोड। लो भाई समझ में आ गई बात, ये अपना ग्राफ हो गया, ये अपनी ट्रिक है भैया, ये क्या है ट्रिक, ये अपनी ट्रिक है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर है, क्वेश्चन अपन को ऐसे सोल्व करना है, क्वेश्चन अपन ऐसे सोल्व करेंगे नेट के एग्जाम में सीधे, ठीक है। ये तो अपना हुआ n/2 के बारे में, ये तो हो गया n/2 के बारे में। अब एक बार n/3 के बारे में देख लेते हैं अपन। लो भाई n/3 के बारे में कैसे देखेंगे अपन, ठीक है। n/3 के बारे में देखो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा इसको ड्रॉ कर लो बस आप। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, देखो भैया L/2n पर आएगा, L/2n पर। देखो आपसे वो बोलेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब L/3 हो गया। लो भैया L/2 × 3, लो भैया 2 × 3 = L/6, मतलब L/6 पर क्या आएगा अपना फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। L/6 पर क्या आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। अब इसमें वैल्यू ऐड करते जाओ, L/6 में आप पहले L/6 ऐड करोगे, निकल के क्या आएगा 2L/3, देख लेना यही वैल्यू निकल के आएगी। फिर 2L/3 में आप ऐड करोगे L/6, निकल के क्या आएगा भैया, निकल के आएगा L/2, सही है। फिर आप इसमें और ऐड करोगे L/2 में ऐड करोगे क्या L/6 को, मतलब ऐड करते जाओ जब तक L नहीं आ जाए, ऐड करते जाओ इन वैल्यूज़ को, सही है। L इसमें ऐड करोगे आप तो क्या निकल के आएगा 4L/6। 4L/6 में जब आप ऐड करोगे L/6 को तो और क्या निकल के आएगा 5L/6, और 5L/6 में जब आप ऐड करोगे L/6 को तो क्या निकल के आएगा L। ये तो क्या हो गई बाउंड्री कंडीशन हो गई, तो इसको तो काउंट अपन करेंगे ही नहीं। देखना इधर, ये क्या आएगा, देखो ये है मेरी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट क्या होता है हमेशा मैक्सिमा होता है, फर्स्ट क्या होता है मैक्सिमा। फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमा की आएगी। उसके बाद सीक्वेंसली इस सीक्वेंस को फॉलो कर लो, क्या है पहले मैक्सिमा, फिर क्या आएगा नोड। लो भैया फिर नोड आ गई, फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे नोड के बाद क्या आता है मिनिमा। लो भैया ये क्या आ गई मिनिमा की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद मिनिमा के बाद क्या आता है मिनिमा, फिर नोड आता है। लो भैया फिर नोड आ गया, ठीक है। नोड के बाद फिर क्या आता है, नोड के बाद फिर मैक्सिमा आएगा, ये मैक्सिमा की वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमा की वैल्यू आ गई। L पर तो 0 हो जाता है, इसका मतलब इसमें क्या है देखो L/3 में अपन ने भी निकाला था n/3 के लिए, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए मैक्सिमा कितना आए थे 2, मिनिमा कितने आए थे 1, और नोड कितने आई थी 2। यही तो आए थे भाई इसके। देखो मैक्सिमा 1 और 2 मैक्सिमा, वो भी आए कहाँ पर थे L/6 पर और 5L/6 पर। नोड कितने आए थे 2, 1 और 2, कहाँ पर 2L/3 और 4L/3, ये भी 2L/3 और हाँ जी 2L/3 नहीं L/3 ओनली है, L/3 पर और 2L/3, मतलब L/3 और 4L/6 दोनों एक ही है वैल्यू है। क्लियर, ये यहाँ पर नोड आ गई और L/2 पर क्या आ गया मिनिमा। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन अभी। लो भाई देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसका अपन, देखना भाई
देखना भाई, देखना भाई, देखना ब्रो, इसका प्लॉट देखना अब आप, ये इसका प्लॉट है भाई, क्लियर। देखना कैसे ड्रॉ करेंगे इसको अपन। देखो पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। देखो पहले एक तो है ये L/2, ये L/2 हो गया। इधर देखो, इधर देखना भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तो क्या हो गया L/6, ये हो गया 2L/6, ये हो गया 3L/6, ये हो गया 4L/6 और ये हो गया 5L/6 और ये हो गया अपना L, ये 0, सही है। अब देखो इनमें इनका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं एक बार। लो भाई इनका ग्राफ प्लॉट करो, इनका ग्राफ प्लॉट करो एक बार। देखो L/6 पर और 5L/6 पर तो मैक्सिमम आ रहा है, लो भैया, और यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से उठ के ये यहाँ जाएगा, सही है। इधर देखो यहाँ से फिर ये L/2 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो L/2 पर क्या हो रहा है, 0, मिनिमम मतलब मिनिमम हो रहा है L/2 पर, मिनिमम मतलब माइनस में जा रहा है। लो भैया इसको माइनस में भेज के यहाँ ले जाओ, सही है, क्योंकि 4L/6 पर देखो क्या हो रहा है, नोड आ रहा है, 0 आ रहा है। 4L/6 और 2L/6, 4L/6 और 2L/6 का मतलब L/3 हो गया, ठीक है। नोड इन पर क्या आ रहा है, नोड मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0, क्लियर। 5L/6 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा, यहाँ पर मैक्सिमा ले जाओ उसको, ये लो भैया मैक्सिमा ले गया, ये मैक्सिमा ले गया, और वापस से फिर एल पर क्या हो गया, 0 हो गया, ये वापस से एल पर क्या हो गया, 0, सही है। लो भैया कोई डाउट हो किसी भी तरीके का बताओ, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा, ये भी क्या है मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमा, ये क्या आ गई भैया नोड, ये क्या आ गई नोड, ये क्या आ गई भैया नोड, ये दोनों नोड है भाई। बोलो भैया किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ, नहीं है। इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा ही लिखते हैं अपन, अलग अलग लिख देंगे इसको, डाउट हो जाएगा फालतू में। नोड है ये भी क्या है भैया नोड, दोनों नोड है ये, क्लियर है चीज़। n=1 के लिए मैंने आपको सिखाई दिया था, n=1 के लिए, n=1 के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पर क्या आती है, देखो n=1 के लिए मैंने कुछ सिखाया था आपको कि l=2n अपन जब लेंगे तो n की वैल्यू रखेंगे तो l=2 है, l=2 पर क्या आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, क्या आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद जब इसमें यही वैल्यू अपन ऐड करते हैं, देखो L/2 में जब L/2 ऐड करेंगे तो L आ जाएगा, इसका मतलब ये तो क्या हो गई बाउंड्री आ गई, तो यहाँ पर कुछ है नहीं। जब इसका अपन प्लॉट ड्रॉ करते हैं, लो भैया इसका अपन ने प्लॉट ड्रॉ करा तो क्या आता है, कोई मिनिमा नहीं, कोई नोड नहीं, एक मैक्सिमा आता है, ये लो भैया मैक्सिमा, और वो मैक्सिमा कहाँ आता है L/2 पर, ये 0 और ये L। लो भैया ये आपको ट्रिकली सॉल्व हुए या नहीं हुए, देखो हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो तो किसी भी तरीके का बताओ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ आपको सिंपल चीज़ें बताई, मैंने आपको 3 सिंपल चीज़ें बताई। क्या बताया कि फर्स्ट मैक्सिमा जो आता है वो L/2n पर आता है, वो फर्स्ट मैक्सिमा होता है। उसके बाद सीक्वेंस फॉलो करना होता है अपन को, ये अपन को ये वाला सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस ये फॉलो करना है अपन को। ये सीक्वेंस अगर फॉलो हो जाता है दैट मीन्स हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती फिर, क्लियर। देखो साई और एक्स के बीच में जब भी आपको प्लॉट ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले उसमें आप क्या करोगे, ट्रिकली कैसे करोगे, आप क्या करोगे, पहले मैक्सिमा निकालोगे। फर्स्ट मैक्सिमा जो आता है वो L/2n पर आता है, और वो हमेशा क्या होता है फर्स्ट मैक्सिमा ही आता है हमेशा, सही है। उसके बाद सीक्वेंसली ऑर्डर करना है, उसमें आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी L/2n को, उन वैल्यू को आपको ऐड करते जाना है। जो वैल्यू निकल के आएंगी वो वैल्यूज ध्यान रखना सीक्वेंसली, वो पहली मैक्सिमा की होगी क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा होता है, फिर उसके बाद वो जो वैल्यू आएगी वो नोड की होगी, अगली वैल्यू मिनिमा की होगी, नेक्स्ट वैल्यू नोड की होगी, फिर वो मैक्सिमा की होगी, फिर वो नोड होगा। इस तरीके से फॉलो करना है। सपोज दैट हमने लिया n=2, हमने लिया n=2, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर आया L/2n पर, मतलब L/4 पर आया, L/4 पर मैक्सिमा आया। इसमें क्या करते हैं हम, इन्हीं वैल्यू को ऐड करते हुए जाते हैं। L/4 में L/4 ऐड करा, L/2 फिर L/4 ऐड करा, 3L/4 फिर करते हैं तो L आ जाता है। ये क्या है बाउंड्री, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू निकल के आई, देखो L/4 आया, L/2 आया, 3L/4, ये क्या होंगी, इस सीक्वेंस को फॉलो कर लो आप। L/4 क्या होता है फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद नोड होगा, उसके बाद क्या होगा मिनिमा, सही है। इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखो L/4 पर मैक्सिमा लिया, L/2 पर नोड ली, 3L/4 पर मैंने मिनिमा लिया, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। इसी तरीके से मैंने n=3 के लिए करा, तो यहाँ पर देखो 2 मैक्सिमा निकल के आए, 2 नोड निकल के आई और 1 मिनिमा निकल के आया। इसको मैंने ग्राफ में प्लॉट करा, इस तरीके से प्लॉट हो गया। n=1 के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर एक ही मैक्सिमा आता है L/2 पर, सही है। ये मेरे हुए साई वर्सेस एक्स के प्लॉट, और साई वर्सेस एक्स के प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, क्लियर है। यहाँ पर मिनिमा कितना है, मैक्सिमा कितना है, इनकी वैल्यूज पूछ ली जाती है। बोलो भैया कोई डाउट है किसी तरीके का, हाँ जी। तो आज की क्लास को वहीं तक रखते हैं हम, इसमें किसी भी तरह को डाउट हो तो बताना मेरे से। कल आपका किसी का कमेंट आया था
तो उसमें मैंने देखा था कि उसमें किसी ने पूछा था कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उन्होंने बोला था कि एक तो मिनिमा आ रहा है, एक मैक्सिमा आ रहा है, एक नोड आ रहा है। तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी कमेंट किया था वो सुन लेना, वो उनका आंसर बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो अपने साई वर्सेस एक्स के प्लॉट आज अपने खत्म होते हैं। मैंने आपको देखो पहले मैंने सिखाया कि निकालते कैसे हैं, फिर मैंने प्रैक्टिस कराई, फिर ये आज मैंने ट्रिकली समझाया आपको। ट्रिकली देखो कितना आसान है, लेकिन मेथड भी आना चाहिए। मेथड आएगा तो आप कहीं पर अटकोगे नहीं। ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मेथड आना जरूरी है। मेथड आना जरूरी है। मैक्सिमा कैसे आता है, मिनिमा कैसे आता है, नोड कैसे आता है, प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या निकालते हैं अपन। पहले मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू कब दे रहा है, मिनिमा, मिनिमम वैल्यू कब दे रहा है, और नोड मतलब फंक्शन जीरो कब हो रहा है। 3 चीज़ें निकाल ली, मैक्सिमा, मिनिमा और नोड, फिर आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर। सही है। हाँ जी, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको। अब देखो गाइस, सुनना, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाओ गाइस इनको। ठीक है, हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम और भी एफर्ट लगाएंगे, हम और भी मोटिवेट होंगे यदि आप हमें और सपोर्ट करोगे तो। ओके गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।